जय हिंद दोस्तों। एक बार सभी आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम शुरुआत करते हैं केबीएस टायर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं जो हमारा सिलेबस है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत केबीएस ने 5 कंपोनेंट रखे हैं। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, theoretical approaches to development, the early years birth to 8 years, and फोर्थ यूनिट में रखा है early adolescence from 9 years to 18 years and transition into adulthood। तो 5 इन्होंने सब यूनिट रखा है इस सिलेबस में। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहीं पर है कि इसके अंतर्गत किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ देखने को मिलेगा आपको, मानव विकास का अर्थ है। मानव विकास का अर्थ है, पहला, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास, जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन, या फिर केवल बाल्यावस्था का विकास। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है। चारों में से जो इसका एक्यूरेट आंसर दिया हुआ है वो है आपका सी नंबर। सी नंबर है हमारा, जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन जो होते हैं, बाई बर्थ टू लाइफ के जब डेथ हो रही तब तक जो भी चेंजेबल्स होते हैं उससे हम बोलते हैं मानव का विकास दोस्तों। ठीक। दूसरा हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न हमारा है, विकास का कौन सा सिद्धांत, क्या दिख रहा होगा दोस्तों, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास जीवन भर चलता है। इसमें दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों से क्वेश्चन पुटअप हो, दोनों भाषा में क्वेश्चन रखे गए हैं। यहाँ पर है लाइफ स्पैन अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड कॉग्निटिव अप्रोच। चारों अप्रोच में से कौन सा अप्रोच कहता है कि विकास जीवन भर चलता है। इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो 4 ऑप्शन है, चारों का जो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है वो है लाइफ स्पैम अप्रोच। लाइफ स्पैम अप्रोच जो हमारा होता है यही कहता है कि विकास सिद्धांत में यह विकास जीवन भर चलता है दोस्तों। ठीक है, जीवन भर चलने वाला विकास जो हमारा कहता है लाइफ स्पैम अप्रोच कहता है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा प्रश्न दोस्तों यह है, मानव विकास में जैविक कारकों का महत्व देने वाला दृष्टिकोण है। मानव विकास में जैविक कारकों को महत्व देने वाला दृष्टिकोण है बायोलॉजिकल दृष्टिकोण, सोशियो कल्चर, बिहेवियर, या साइको एनालिटिकल सिद्धांत। हमारा जो तीसरे का जवाब है वो हमारा है बायोलॉजिकल अप्रोच। जो हमारा होता है ये हमारा होता है जो जैविक कारकों को मानता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, संस्कृति और, एक मिनट, हाँ, संस्कृति और सामाजिक वातावरण के प्रभाव को समझने वाला दृष्टिकोण है। जो हमारी कल्चर और ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, जो सोशल हमारा होता है उसको समझाने का जो प्रभाव है उसको कौन से दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चर, या फिर बिहेवियरल, या साइकोलॉजिकल। जो इसका जवाब होगा दोस्तों एक्यूरेट वो हमारा है सोशियो कल्चरल। ठीक है, ये हमारा उसका जवाब है। पांचवा हमारा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, विकास में सीखने और अनुभव की भूमिका पर जोर देने वाला दृष्टिकोण है। पहला बिहेवियरल अप्रोच, बायोलॉजिकल अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो इसका जो जवाब है हमारा ये है बिहेवियरल अप्रोच। जो हमारा होता है वो अनुभव पर जोर देता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला ही प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है या किसने दिया है। ठीक है, यहाँ जीन पियाजे हैं, सिगमंड फ्रायड है, एरिक्सन है, पावलोव है। तो यहाँ पर 4 नाम दिया है दोस्तों। इसका जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसका सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ है। और 3 यहाँ पर और सिद्धांत, उनके नाम आप बता सकते हैं। जीन पियाजे सिद्धांत कौन से है, एरिक्सन का कौन सा है, और पावलो का सिद्धांत कौन है। जीन पियाजे का है, आपको पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पावलो का कंडीशनिंग सिद्धांत है। एरिक्सन सिद्धांत भी सिगमंड फ्रायड के अपोजिट विश्लेषणात्मक सिद्धांत के कैटेगरी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया है। इसके ऊपर था क्या, यहाँ मैं दोनों चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि यहाँ पे 2 सिद्धांत है। यहाँ आप देखिए, जो हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है
जीन पियाजे ने दिया है। और जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये एरिक्सन है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मनोसामाजिक सिद्धांत एक दूसरे के अगर देखा जाए तो ये अपोजिट सिद्धांत है। ठीक है। सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है, इसके एकदम एग्जैक्ट अपोजिट क्या है हमारा, एरिक्सन का सिद्धांत है। और एरिक्सन सिद्धांत का अपोजिट क्या है हमारा, विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया है। ठीक। दोनों सिद्धांत को आपको कंठस्थ पता होना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है, अभी जस्ट मैंने बताया है दोस्तों। बहुत इजी प्रश्न जो होता है कि जो हर एग्जाम में बहुत ही बार पढ़े होंगे आप लोग, पियाजे, फ्रायड, पाउलो या वाटसन। तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रेक्षाणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर, पावलोव, बंडूरा, थॉर्नडाइक। तो जो प्रेक्षणात्मक सिद्धांत दिया है, ये बंडूरा महोदय ने दिया हुआ है। ठीक है। आपको बार बार यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट के नाम आते जा रहे हैं ना, उनके आप नाम याद करते जाइए, आपको आने वाले समय में काम आएगा। ठीक है। और इससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल करने का सिद्धांत किसने दिया है, दोस्तों यहाँ पर पॉलर ने दिया है। स्किनर का भी ऑपरेंट करने सिद्धांत है, वाटसन है, बंडूरा है। ठीक है। यहाँ पर एक वाटसन नाम लिखा है, वाटसन को आपको पता होना चाहिए। वाटसन एक ऐसे व्यक्ति, साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति हैं, इनको हम दार्शनिक कह सकते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है, व्यवहार का विज्ञान है। क्या किसने कहा है, जेपी वाटसन ने कहा है। ऑपरेंट करने सिद्धांत किसने दिया है, इन्होंने दिया है स्किनर ने। ठीक है। ये चार पांच नाम ऐसे हैं, पाउलो, स्किनर, वाटसन, बंडूरा। ठीक है। सिद्धांत आपको बार बार रिपीट होते रहेंगे, आप इनको याद कर सकते हैं। स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के कितने चरण हैं, तो आपको पता है कि तीन चरण है, चार है, पांच है, छह है। जो जिन पियाजे ने दिया है, वो चार ग्रुप में बांटा है। ठीक है। हमारा इसका जवाब बी सही है। एरिक्सन के सिद्धांत में कितने मनोसामाजिक चरण हैं दोस्तों, ये आप जान लीजिए। एरिक्सन का जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो चरण दिया गया है, आठ चरण दिया गया है। कितने चरण दिया गया है, आठ चरण दिया गया है एरिक्सन के अंतर्गत। ठीक है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो उसके ऊपर था, उसमें जो सिग्मा फ्रायड, तो ईड, इर्गो, सुपर इगो, तीन की कॉन्सेप्ट उसमें आए थे। एरिक्सन के अंदर आठ सिद्धांत रखे गए सामाजिक बातों पर लेकर। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का चरण कहलाता है। दोस्तों ये आपका देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, या फॉर्मल स्टेज है। तो आपको पता हो सेंसरी कितना है हमारा, 0 से 2 हमारा है। ऑपरेशनल स्टेज जो हमारा है, 2 से 7 है। और कंक्रीट स्टेज जो हमारा है, ये आपके 11 वर्ष तक है। और फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है, ये हमारा 11 12 से जो ऊपर की अवस्था होती है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल कंडीशन। सिद्धांत का जो अंतर्गत आता है, चौथा चरण माना जाता है। तो इसका जो बी है, कंक्रीट ऑपरेशनल सिद्धांत, ये सही है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद का चरण कहलाता है, ये 15वां प्रश्न का जो जवाब है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बालक सबसे पहले किस कौशल का विकास करता है, भाषा, मोटर कौशल, सामाजिक कौशल, या तर्क क्षमता का डेवलपमेंट होता है। इसमें से जो है, इसका मोटर कौशल सबसे पहले विकास होता है। मोटर कौशल होता है किसी चीज को छूना, पकड़ना, उस पर रगड़ना, इस तरह का जो स्किल होता है बच्चा सबसे पहले, इसलिए मोटर इसको बोलते हैं। ठीक है। मोटर कौशल का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, अर्ली ईयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक हमारा उसके रिलेटेड है। जन्म से 2 वर्ष तक का पियाजे का चरण है, जन्म से 2 वर्ष। तो जो जन्म 0 से 2 वर्ष का काउंट होता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रारंभिक बाल अवस्था की आयु मानी जाती है, प्रारंभिक बाल अवस्था की आयु मानी जाती है, यहाँ देख सकते हैं, 0 से 2, 0 से 2, 2 से 6, 0 से 12 वर्ष, या फिर 12 से 18 वर्ष। तो जो इसकी अवस्था है, वो आपके 0 से 2 वर्ष है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में सीखने का अनुभव प्रमुख माध्यम है,
खेल के थ्रू, पढ़ना, परीक्षा या व्याख्यान। तो इसमें जो सीखने का जो प्रारंभिक उसकी अवस्था होती है वो खेल के माध्यम से बच्चा सीखता है। बच्चों में भाषा विकास सबसे तेजी होता है किशोरावस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, या फिर वयस्क अवस्था में, या फिर वृद्धावस्था में। तो जो सबसे तेजी से विकास होता है हमारा, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है बच्चों का विकास। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया का पहला माध्यम है विद्यालय, परिवार, समाज या मीडिया। चार ऑप्शन जो हमारा बी है ये परिवार है। परिवार को प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है दोस्तों। तो परिवार जो हमारा होता है वो पहला सामाजिकरण की प्रक्रिया का पहला माध्यम है जहाँ से बच्चे का सामाजिकरण होता है। प्रारंभिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है लेक्चर मेथड, प्लेवे मेथड, डिस्कशन मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। तो देखा जाए यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण पद्धति है ये ही बहुत ही अच्छी पद्धति यहाँ सब गेस कर सकते हैं। जो लेक्चर मेथड होता है ये बड़े बच्चों के लिए होता है। डिस्कशन मेथड ये भी बड़े बच्चों के लिए होता है। प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ये थोड़ा जो बड़े होते हैं मतलब 8 10 12 साल 15 साल बच्चे उनके लिए होते हैं। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए, जो यहाँ पे प्ले वे मेथड होता है, प्ले वे मेथड खेल विधि के माध्यम से जो बच्चे सीखते हैं, यही महत्वपूर्ण पद्धति है। बालक की जिज्ञासा किस आयु में अधिक होती है? बालक की जिज्ञासा किस आयु में अधिक होती है? 2 से 6 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 15 से 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो 2 से 6 वर्ष का बच्चा होता है ना, यहाँ पर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी की जो भावना होती है बहुत अधिक मात्रा में प्रबल होती है। तो 0 से जो 6 वर्ष है ये इसका जवाब हो जाएगा। बालक के नैतिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है परिवार का, पुस्तकें, खेल या परीक्षा का। तो जो बालक का मोरल डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज्यादा किसका प्रभावित होता है, किस पर प्रभावित करता है? ये जो होता है ये परिवार का, पर- परिवार जो होता है सबसे ज्यादा नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों देखते हैं। बालक की कल्पना शक्ति अधिक विकसित होती है कब होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कता में, वृद्धावस्था में। तो जो बालक की सबसे ज्यादा काल्पनिक शक्ति जो विकसित होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकसित होती है। कब होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा काल्पनिक शक्ति का विचार उनके अंदर आता है। नेक्स्ट अर्ली एडोसेंस जो हमारा 9 से 18 वर्ष है, 19 18 है। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा वो हमारा 0 से अब इसमें हम पढ़ेंगे 9 से जो 18 वर्ष तक बच्चे हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर। किशोरावस्था की आयु सीमा मानी जाती है, किशोरावस्था की आयु सीमा मानी जाती है 6 से 12। ठीक है, 9 से 18, 18 से 25 या फिर 25 से 40। जो इसकी अवस्था है ये 9 से 18 वर्ष को कहा जाता है किशोरावस्था, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 9 से 18 वर्ष, तो किशोरावस्था की बात करता है 9 से 18 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण है, किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण है शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखा जाए कि जो किशोरावस्था होता है इसमें शारीरिक परिवर्तन भी होता है, भावनात्मक परिवर्तन भी होता है और सामाजिक परिवर्तन भी होता है और फिर सभी। इसका मतलब है जो डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। किशोरावस्था को किसने स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा है? स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा है दोस्तों, यहाँ पियाजे हैं, फ्राइड है, एरिक्सन है, यहाँ पे स्टैनली हाल जो है इन्होंने ही कहा है कि किशोरावस्था जो बोलते हैं तूफान की अवस्था, यही है, तूफान और तनाव की अवस्था को ही कहा जाता है किशोरावस्था। और कहने वाले कौन है? स्टैनली हाल ने कहा, स्टैनली हाल महोदय ने कहा है ये बात को। ठीक है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संकट है, देखिए, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का संकट है ट्रस्ट वस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वस रोल एंड कंफ्यूजन, इंडस्ट्री वस इन्फीरियरिटी एंड इनिशिएटिव वस गिल्ट। वर्सेस जो होता है गिल्ट है। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वस वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी एंड इनिशिएटिव वस वर्सेस गिल्ट। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों में से जो बी है आइडेंटिटी वस वर्सेस
रोल कन्फ्यूजन जो होता है, ये किशोरावस्था का सबसे संकट कहा जाता है, किशोर संकट इसी कहा जाता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इसको क्या कहा जाता है? किशोरावस्था का संकट कहा जाता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में आत्म पहचान आइडेंटिटी का विकास होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता या वृद्धावस्था में। तो यहाँ पे जो दोस्तों किशोरावस्था में होता है, क्या होता है? किशोरों में जो होता है ना आत्म पहचान, ये किशोरावस्था में होता है, ठीक है। किशोरावस्था में तर्क क्षमता विकसित होती है, फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज, ध्यान समझना, सेंसरी स्टेज, प्री ऑप्शनल स्टेज या कंक्रीट स्टेज, ठीक है। इसमें जो किशोरावस्था में तर्क क्षमता होती है, लॉजिकली कैपेसिटी डेवलपमेंट होती है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। किशोरों में साथियों का प्रभाव अधिक होता है, पीयर ग्रुप, फैमिली, टीचर या सोसाइटी। जो इसका पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप में क्या होता है? किशोरों में साथियों का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, इसका जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किशोरों अवस्था में भावनाएं सामान्यतः होती हैं, किशोरावस्था में जो उनकी भावनाएं होती कैसी होती? स्थिर होती हैं या फिर तीव्र होती हैं, कमजोर या कम होती हैं? जो इसका सही जवाब है यह है इसका तीव्र। किशोरावस्था में जो भावनाएं होती हैं सामान्यतः तीव्र होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किशोरावस्था में निर्णय लेने की क्षमता डैश विकसित होने लगती है, समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है या नहीं होती है? तो जान लीजिए, किशोरावस्था में जो निर्णय लेने की क्षमता क्या होती है? विकसित होने लगती है। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किशोरों में स्वतंत्रता की भावना डैश कम होती है, अधिक होती है, समाप्त हो जाती है या फिर नहीं होती है? जो 35 का जवाब होगा, ये अधिक होती है स्वतंत्रता। जो क्योंकि जो किशोरावस्था में बच्चा होता है ना, वो अपने आप को फ्रीडम चाहता है, हम फ्री रहे, हमें कोई रोक टोक न करने वाला हो। तो वो स्वतंत्रता की भावना उसके अंदर ज्यादा पैदा हो जाती है। ट्रांजिशन टू एडल्टहुड से प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। वयस्कता की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों 18 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो वयस्क का जो वयस्क माना जाता है, वो 18 वर्ष की उम्र को क्या कहा जाता है? वयस्क कहा जाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए। ए विल बी करेक्ट आंसर। प्रारंभिक वयस्कता की आयु होती है, इसके दो ऑप्शन नीचे हैं। यहाँ से प्रारंभिक अवस्था की आयु होती है 18 से 25, 30 से 40 और 40 से 50 या 50 से 60। तो इसकी जो अवस्था हो जाती है, ये 18 से 25 होती है और प्रारंभिक अवस्था की आयु माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, व्यवस्था में प्रमुख विकास होता है, करियर और परिवार निर्माण, खेल, स्कूल, भाषा सीखना। चार ऑप्शन है, चारों में जो इसका सही जवाब है, ये वयस्क जो बच्चे होते हैं उनमें जो प्रमुख विकास होता है या करियर और परिवार का निर्माण करने में इसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। इसका जवाब होगा ए हो जाएगा। यहाँ पर है, एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक वयस्कता का संकट है आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वश आइसोलेशन, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्री वर्स इंफीरियोरिटी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ पर सिर्फ अपोजिट रखा है, वीएस का मतलब वर्सेस कहा जाता है, ठीक है। जो इसका रीजन प्रारंभिक वयस्कता का जो संकट होता है, ठीक, अभी इसमें ऊपर प्रश्न आया था। तो जो इसका प्रारंभिक वयस्कता का संकट होता है, इसको हम इंटीमेसियन आइसोलेशन बोलते हैं, ठीक। इसका जवाब जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, सामाजिक जिम्मेदारी सबसे अधिक महसूस होती है कब? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस वयस्कता या फिर वृद्धावस्था में, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इनमें जिम्मेदारी का भावना पैदा होता है, ये इनमें वयस्कता पर होता है। जब ये वयस्कता हो जाते हैं तब इनको जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होने लगता है कि अब मुझे ये चीज करना चाहिए। नेक्स्ट है,
वयस्कता में निर्णय लेने की क्षमता होती है कम, अधिक, नहीं होती है, या फिर कमजोर होती है। तो यहाँ पर जो इनकी डिसीजन मेकिंग होती है, ये क्या होती है, इसकी मात्रा अधिक होती है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करियर चयन प्रमुख या मुख्यतः होता है कब? किशोरावस्था में, वयस्कता में, या वृद्धावस्था में, या बचपन में? तो जो इसका जवाब हो जाएगा, ये किशोरावस्था में। अभी मैंने ऊपर लिखा था करियर और परिवार निर्माण करने की भूमिका होती है, तो कब होती है? किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, वयस्कता में सामाजिक भूमिका होती है। वयस्कता में सामाजिक भूमिका कब होती है? माता पिता, कर्मचारी, नागरिक, या उपयुक्त सभी? तो जो 43 का जवाब होगा, इनमें उपयुक्त सभी है, जिनमें माता पिता बनने की इनकी भूमिका होती है, कर्मचारी बनने की भूमिका, नागरिक बनने की भूमिका होती है, अर्थात डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वयस्कता का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ठीक है, स्थिर जीवन, खेल, केवल पढ़ाई, या केवल मनोरंजन? जो इसका जवाब होगा, स्थिरता जीवन, मतलब जीवन में स्थिर होना। ठीक है, वयस्कता का जो प्रमुख लक्ष्य है, ये जीवन में स्थिर होना होता है। नेक्स्ट जो हमारा है, व्यवस्था में जीवन का मुख्य केंद्र होता है जिम्मेदारी, खेल, परीक्षा, या प्रतियोगिता? ठीक है, जो इसका जवाब होगा दोस्तों, इसका ए होगा, क्योंकि वयस्क होने पर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी आ जाती है उनके ऊपर। ठीक है, तो मुख्य केंद्र होता है वयस्कता में जीवन की लिए। अब जो हमारा कुछ मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी सभी जो ऊपर यूनिट दिए उसी यूनिट मिक्स बनाए गए हैं इसमें। विकास का सिद्धांत है सतत प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों, या फिर रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया, स्थिर प्रक्रिया, असंबंधित प्रक्रिया? तो हमेशा याद रखना, जो विकास होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस पे होता है। ठीक, कंटिन्यूअस प्रोसेस द कहने का तात्पर्य है सतत प्रक्रिया होता है, इसका मतलब ए विल बी करेक्ट आंसर। एंड 47 नंबर पे है, विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है, सही, गलत, आंशिक, या पता नहीं? मतलब चार है कि विकास में आनुवंशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। तो इसका जो जवाब है इसका ये है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, देखिए एक चीज, यहाँ पर हम लिखते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, इक्वल टू, हमेशा याद रखिए, यहाँ पे लिखिए एच, यहाँ पे लिखिए ई। ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मिलकर क्या बनता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्या होता है हमारा? डेवलपमेंट होता है। इसको हम कह सकते हैं डी इक्वल टू एच ई। ठीक है, डी इक्वल टू एच ई, एच अगर एच ई में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? विकास होता है। दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, इसका मतलब है सही है। नेक्स्ट है, विकास का क्रम सामान्यतः होता है, विकास का क्रम सामान्यतः होता है, किस तरह होता है? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, या पैर से सिर की ओर, दोनों, या कोई नहीं? तो इसका देखिए, जो विकास होता है वो क्या होता है? सिर से पैर की ओर विकास होता है, पैर सिर तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है, इसका मतलब ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत सेफलोकॉर्डल का अर्थ होता है सिर से पैर की ओर विकास, पैर से सिर की ओर विकास, या अंदर से बाहर का विकास, या बाहर से अंदर का विकास? जो 49 का जवाब होगा, ए होगा, सिर से पैर की ओर विकास होता है, इसको सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे प्रश्न जो था इस विकास कैसे होता है, तो सिर से पैर की तरह होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर, पहले अगर कहा जाए तो व्यक्ति का जो विकास होता है पहले सिर होता है, उसके बाद उसके पैर का विकास किया होता है, तो इसी को कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल, या फिर सिर से पैर की ओर विकास। यहाँ लिखा है वर्ड प्रोक्स प्रोक्सी मोडिस्टल सिद्धांत का अर्थ है, क्या लिखा है? प्रोक्सी मोडिस्टल सिद्धांत का अर्थ है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहरी भागों की ओर विकास जो होता है, या फिर बाहरी भागों से केंद्र की ओर, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? दोस्तों जो इसका जवाब होता है प्रोक्सी मोडिस्टल, इसका मतलब होता है केंद्र से बाहरी भागों की ओर विकास को क्या कहा जाता है? प्रोक्सी मोडिस्टल सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों यह सीरीज 50 प्रश्नों की आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह आपके सभी प्रत्येक टॉपिक्स अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हम ले आएंगे, और आप हमेशा अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अभ्यास करते रहिए, इस तरीके के आप सीरीज को देखते रहिए। और आपको जो कमेंट आए, किस तरह के और प्रश्न आपको चाहिए, असर्शन है, रीजन के प्रश्न चाहिए तो भी प्रश्न आएंगे, या फिर जो डिस्क्रिप्टिव
केवीएस के एग्जाम में है, अगर उसकी डिमांड है आप लोगों को तो भी प्रदान किया जाएगा। इस तरह के आपके कमेंट का सुझाव हम स्वीकार करेंगे। फिर मिलेंगे आपको नए कंटेंट साथ अगले टाइम पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।